दोस्तों, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र, हम लोगों की जैसे एज बढ़ रही है, हमारे साथ और हमारे शरीर के साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ रही है। किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को आर्थराइटिस है, मल्टीपल चीजें हैं। बट आजकल जो सबसे मेन बीमारी है ना, वो है फैटी लिवर। कम से कम 10 में से 6 बंदों का फैटी लिवर है। आप अपने घर में किसी से भी पूछेंगे ना, तो सब एक ही बात कहेंगे, यार मेरे को फैटी लिवर है, मेरे को ग्रेड 2 फैटी लिवर है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है। मेरे को डॉक्टर ने काफी बार बोला है अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, काफी चीजों का ध्यान रखो, ये करो वो करो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे होता है फैटी लिवर, किन किन लोगों को होती है ये बीमारी। अगर किसी का फैटी लिवर आ जाए तो क्या ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अगर इस बीमारी से हम जूझ रहे हैं और अगर सही टाइम पे इलाज नहीं कराया या काफी चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो आगे जाकर हम कोई तकलीफ में तो नहीं पड़ जाएंगे। और क्या ये फैटी लिवर हमारे लिवर को फेल कर सकता है, खराब कर सकता है, जिससे हम कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाले। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा क्या खाएं जिससे आपका लिवर ठीक रहे, क्या ना खाएं जिससे आपका लिवर ठीक रहे, और कैसी जिंदगी जिए जिससे आप ऐसी कोई भी बीमारी और तकलीफ में ना पड़े। सो आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। हमारे शरीर में लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स को निकालता है, हमारे खून को प्यूरिफाई करता है और हमारे शरीर में जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ये बाइल प्रोड्यूस करता है। जब भी हम कुछ तला मला खा रहे हैं या कुछ भारी चीज खा रहे हैं, उसमें ये फैट को स्टोर करेगा, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए और वो खाने से हमें एनर्जी मिले। तो जो फैटी लिवर है, इसको आसान भाषा में अगर बताया जाए तो जब भी हमारे लिवर के आसपास फैट जमना शुरू हो जाए तो वो धीरे धीरे खतरनाक बनता है। इसको स्टेटोसिस भी बोलते हैं। अगर इसका इलाज टाइम पे ना किया जाए ना, तो ये लिवर सिरोसिस में बन जाता है, जो आगे जाकर खतरनाक होता है। आजकल बहुत लोग जब भी किसी को पेट की समस्या होती है या जब भी किसी भी रीजन से वो अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो हमेशा डॉक्टर यही बोलता है कि आपका लिवर फैटी है, आपको ग्रेड 2 फैटी लिवर दिख रहा है, तो तुरंत जाके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलो। तब आप सोच में पड़ते हैं कि यार मेरे को एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे मैं अपने लिवर का ध्यान रखूं और आगे जाकर कोई तकलीफ में ना पड़ूं। फैटी लिवर दो टाइप का होता है। नंबर 1 है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसे बोलते हैं NaFLD, और दूसरा होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको बोलते हैं ALD। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, आजकल वो ज्यादा खतरनाक बन रहा है, क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल सही नहीं है। एक तो आप टाइम पे खाना नहीं खाते, जिससे हमारा खाना टाइम पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और अटरम शटरम खाते हैं, इतना जंक फूड खाते हैं, इतनी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, बेवरेजेस लेते हैं, जिसकी वजह से आपके लिवर पे धीरे धीरे फैट जमना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा जंक फूड खाने से, तो क्या होगा, आपके लिवर पे धीरे धीरे फैट जमना शुरू हो जाएगा, जिससे आगे जाकर आप तकलीफ में पड़ेंगे। सो अब जानते हैं क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1 आता है फटीग, हमेशा आपको थकान होती रहेगी। दूसरे नंबर पर आता है आपको हमेशा डिस्कंफर्ट रहेगा आपके
राइट साइड के ऊपरी पेट के हिस्से में आपको थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहेगा। कई पेशेंट्स को तो जॉन्डिस हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर की जितनी वैल्यूज हैं वो एकदम से ऊपर चली जाती हैं। उसके बाद आता है आपको जो बाथरूम आएगा वो डार्क कलर का आएगा, और आपका जो स्टूल है, जो आपका मोशन है, वो भी एकदम से डार्क कलर का हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कितनी स्टेजेस होते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 आता है सिंपल फैटी लिवर, जिसको स्टेटोसिस बोला जाता है। इसमें एज सच कुछ ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपके लिवर पर फैट जमना शुरू हो जाएगा। ये स्टार्टिंग स्टेज है। दूसरे नंबर पर आता है नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जितना आप अटरम शटरम खा रहे हैं उसकी वजह से धीरे धीरे लिवर में सुनाने लग रही है। तीसरे नंबर पर आता है फाइब्रोसिस। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो फैट है और जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे लिवर के साथ चिपक रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लिवर खराब हो रहा है। और लास्ट नंबर पर आता है सिरोसिस। एक फाइनल स्टेज है जिसमें आपका लिवर एकदम से फेल हो जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा और आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है इसका मेन कॉज और किन किन लोगों को होती है बीमारी। देखिए, जो लोग ओवरवेट होते हैं उन लोगों को ये बीमारी पक्का होती है। उसके बाद आता है जिन लोगों को डायबिटीज हो, और जो लोग कंजम्पशन ऑफ फूड बहुत तना मला खाते हैं, बहुत बाहर का खाते हैं, जिससे उनको पचाने में दिक्कत होती है। और जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, सिवियर एल्कोहलिक पेशेंट्स को भी ये बीमारी होती है। टाइप 3 काफी डेंजरस स्टेज है फैटी लिवर की, जो आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब जानेंगे क्या है इसका डायग्नोसिस। जब भी किसी को फैटी लिवर की दिक्कत होती है, आप एक सोनोग्राफी टेस्ट करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं पेट का अल्ट्रासाउंड। उससे पता चल जाएगा कि आपको कौन से ग्रेड का फैटी लिवर है। दूसरे नंबर पर आता है फाइब्रोस्कैन। वो भी एक किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे लिवर की पूरी जांच हो सके। नहीं तो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलएफटी। इसमें आपके एसबीपीटी एसबीओटी लेवल्स को चेक किया जाता है कि आगे जाकर कहीं ये लिवर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। और चौथे नंबर पर आता है लिवर बायोप्सी। एक छोटी सी बायोप्सी कर कर ये देखा जा सकता है कि आपका लिवर सही है या नहीं। और एट लास्ट आप जानेंगे क्या है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, जैसे जैसे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते रहेंगे, आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। इसका एक ही इलाज है, वो है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर आप फैटी लिवर जैसी बीमारी से परेशान हैं, और अगर आपको जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, मेडिसिन के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करना है। मेडिटेशन कर कर, योगा कर कर, फिजिकली एक्टिविटीज कर कर, जिससे आपका वेट स्टेबल रहे। डायबिटीज को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्टली फास्ट फूड को आपको अवॉइड करना है। तली वाली चीजें बहुत दिक्कत देती हैं, क्योंकि खाना एकदम से आप नहीं पचा पाएंगे और आपके लिवर पर धीरे धीरे फैट जमना शुरू हो जाएगा। और हाँ, जिन लोगों को गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, पित्त की थैली निकल जाती है, उन लोगों को तो स्पेशली हेवी चीज खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने में काफी दिक्कत होती है। अगर स्मूथ लाइफस्टाइल रखेंगे ना, तो बिल्कुल इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। सो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है, तुरंत से तुरंत इलाज कराएं, इससे आपकी लाइफ स्मूथ चल सके। थैंक यू।